तो आइए अष्टम स्कंद की कथा को आरंभ करते हैं। 8वें स्कंद के अंदर मन मंत्रों की कथा आती है। कैसे होते मन मंत्र देखें। सबसे पहले सतयुग। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000। और सतयुग में जो लोगों की उम्र है वो लगभग लाख साल की होती थी। और सतयुग में जो लोगों का कद था वो 32 फीट होता था। और सतयुग के अंदर पाप होता था 0, केवल 100% पुण्य ही होता था। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष की। और त्रेता युग में जो है कम से कम जो है वो लोगों की हाइट होती थी 21 फीट। त्रेता युग में पाप 25% होता था और 75% पुण्य। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग की आयु है 8,64,000। तो त्रेता में होती थी हजारों साल उम्र। भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी भी जो है 60,000 साल की उम्र में गए। और भगवान श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्षों तक राज्य किया भगवान श्री राम ने। तो त्रेता युग की कितनी आयु है? 8,64,000। इसमें जो उम्र जो होती थी वो 1000 के करीब, यानी कि 100, 200, 300, 400, 500, 1000, इससे अधिक नहीं। और इसमें लोगों का जो साइज होता था, हाइट होती थी वो 11 फीट। द्वापर युग के अंदर पाप बोले 50%, पुण्य 50%। फिर कलयुग आया। तो कलयुग की कितनी उम्र है? 4,32,000। और कलयुग में आयु 100 साल, हाइट 5 फीट। कलयुग में पाप बोले 75% और पुण्य केवल 25%। ये चार युग यानी कि चार युग जब 1000 मर्तबा घूमते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी का एक दिन आता है। कितने? एक दिन। और एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु होते हैं। तो एक मनु की जिंदगी जो गवर्नमेंट बताई गई है वो है 71। कितना हो गया? 71 वर्ष। वो 71 चतुर्युग। कितना? 71 चतुर्युग, यानी कि 43,20,000 वर्ष एक मनु का। इस तरह से ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते? 14 मनु आते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि 12 और 12 पूरे 24 घंटे कितने बनते हैं ब्रह्मा जी के? 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन ब्रह्मा जी का। तो कितने मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? 14। तो सबसे पहले मनु कौन हुए? स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु का चरित्र आप सब भक्तों ने श्रवण किया 3रे स्कंद में, जिनके यहाँ कपिल देव जी का अवतार हुआ। और इसी मन मंत्र में भगवान यज्ञ निर्णायक है। तो कौन से मन मंत्र में है भगवान? स्वयंभू मन मंत्र में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
दूसरे जो मनु हुए वो है स्वरोचिस, ये अग्नि के बेटा थे। इस मनमंत्र में जो भगवान ने अवतार लिया वो अवतार लिया विभु, विभु नाम से। केवल यहाँ पर नाम बताए जा रहे हैं, किया क्या ये नहीं बताया। इसी तरह से तीसरे मनु हुए उत्तम प्रियव्रत के पुत्र, उत्तम थे जो कि किनके बेटा थे, प्रियव्रत महाराज जी के। इस मनमंत्र में भगवान ने हरि अवतार लिया और भगवान ने गजेंद्र का ग्रह से उद्धार कर दिया। अब जो है राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना करी कि प्रभु कैसे भगवान ने हरि अवतार लिया, तो मुझे हरि अवतार की कथा श्रवण करनी है। त्रिकुट नाम का पर्वत 10,000 योजन लंबा और 10,000 योजन चौड़ा था। इस पर्वत पर हाथियों के राजा गजेंद्र रहते थे। एक समय ये गजेंद्र अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर सरोवर में स्नान करने आया, पर सरोवर का ठंडा ठंडा पानी था, उसमें ही आनंद बिताने लगा। सूंड से पानी भरकर कभी पत्नियों पर फेंकता था, कभी बच्चों पर फेंकता था। यहां इसे आनंद लेते हुए कई वर्ष बीत गए, इसे पता नहीं लगा। और उसी सरोवर में एक मगरमच्छ ने इस हाथी के पिछले पैर को पकड़ लिया। हाथी को अभिमान आ गया। हाथी ने कहा, जब मैं गरज करता हूं तो बड़े बड़े सिंह भाग जाते हैं, ये नन्हा सा जलस्य का जीव मेरा क्या बिगाड़ देगा। तो हाथी क्या करता था, उस मगरमच्छ को जब बाहर निकालने लगता तो मगरमच्छ हाथी को पानी में लेकर आ जाता था। जब ये दृश्य जो है वो हाथी की पत्नी बच्चों ने देखा, वो भी दौड़े दौड़े आए। महाराज अपने पिता को बच्चों ने और पत्नी ने अपने पति को उस मगरमच्छ से छुड़ाया नहीं और तंग आकर चले गए। बोले इसके चक्कर में हम क्यों भूख मरे। हाथी को वैराग्य हो गया। हाथी ने कहा, जब तक मुझ में बल पराक्रम था ये सब मेरे थे, आज मेरा बल पराक्रम खत्म हो गया, सब मुझे छोड़कर चले गए। उस समय हाथी ने स्तुति की। स्तुति किसकी की? नाम नहीं लिया, केवल स्तुति कर रहे हैं। ये स्तुति देवता तक गई। देवता ने सोचा भाई हमारा नाम तो लिया नहीं, तो हम किसकी रक्षा करें। ये स्तुति घूमती घूमती बैंकुट में भगवान के कानों तक चली गई। भगवान ने कहा, जो स्तुति किसी की नहीं वो हमारी हुई स्तुति है। अब भगवान उस गजेंद्र की रक्षा के लिए आ ही रहे तो गरुड़ जी को थोड़ा घमंड हो गया। गरुड़ जी ने कहा कि हमारे बिना तो कहीं आते जाते ही नहीं है। बस जब ऐसा घमंड हुआ गरुड़ जी को, भगवान समझ गए, एक नीचे फंसा है और एक ऊपर फंस गया। तो भगवान ने केवल गरुड़ जी की पीठ पर उंगली धर दी, पर गरुड़ जी भगवान की उंगली को नहीं उड़ा सके। तो भगवान ने कहा, गरुड़ कैसे रही, तुम मुझे लेकर नहीं जाते हो। मैं जब तुम पर बैठता हूं, अपने चरण रखता हूं तेरे पैरों पर, मैं तुझे लेकर जाता हूं। इस तरह से भगवान गरुड़ जी पर अरुण होकर हरि अवतार लेकर आ रहे। बोलो हरि अवतार की जय। हरि का अर्थ होता है कि पीड़ा को हरण करने वाले। हरि अवतार लिए भगवान आ रहे हैं। अब हाथी की दृष्टि पड़ गई और क्या कहा कि नारायणम अखिल्यम गुरु, कि जगत गुरु नारायण मेरी रक्षा के लिए प्रीति पूर्वक कमल का फूल भेंट कर दिया। भगवान को ऐसा लगा कि गरुड़ जी को लगेगा समय नीचे जाने में, तो भगवान उसकी पीठ से कूद गए। भगवान कूदे, दौड़ कर गए। भगवान ने हाथी की सूंड को पकड़ लिया। जैसे ही हाथी को खींचने लगे तो पीछे मगरमच्छ भी खींचा चला आ रहा है। तो भगवान को देखकर दया आ गई। भगवान ने कहा, अपने भक्तों का तो उद्धार करते हैं, ये हमारा वचन है।
पर मेरे भक्त के अगर किसी ने पैर पकड़ लिए तो सबसे पहले तो हम उसी का उद्धार करेंगे। अब जैसे कि किसी ने बिजली के तार को पकड़ रखा है, उसे तो करंट लगेगा, और अगर किसी ने उसको छू लिया तो उससे भी जबरदस्त उसको करंट लगेगा। इस तरह जिन्होंने भगवान को पकड़ रखा है, ऐसे वैष्णव ऐसे महापुरुषों के पैर पकड़ लो, वो करंट आपके अंदर भी आ जाएगा। अब महाराज इस तरह से भगवान ने सुदर्शन चक्र मारकर हाथी मगरमच्छ का मुंह फाड़ा, इसका भी उद्धार कर दिया और हाथी का भी उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ लिया, भगवान ये मगरमच्छ हाथी कौन थे? अरे जिनके लिए भगवान ने हरि अवतार लिया। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जी कहते, राजन ये जो मगर था ना, मगर ये हुहू नाम का गंधर्व था। एक समय हुआ ये कि देवक ऋषि जो थे वो तालाब में तर्पण कर रहे थे, नदी में। उस समय ये हूँ नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों को लेकर आए, बोले देखो मजा चकाते, तुम्हें मजा दिखाते हैं। ये गंधर्व नदी में गया और ऋषि का पैर पकड़ लिया। ऋषि को ऐसा लगा कि मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। ऋषि की धड़कन तेज हो गई, घबराहट होने लगी और ऋषि तुरंत नदी से बाहर आकर लंबी लंबी सांस लेने लगे। अब ये गंधर्व क्या है, उसके सामने जोर जोर से हंसने लगा। हे ऋषि ने कहा, मूर्ख तुझे शर्म नहीं आती? हम इधर मगरमच्छ से बाल बाल बच के तुझे हंसने की पड़ी है। अब उसने कहा, महाराज वो मगर कोई और नहीं, वो मगर मैं ही था। अब तो ऋषि लाल पीले हो गए। मूर्ख, तेरे कारण मुझे मेरा अगर हार्ट फेल हो जाता, मेरा तो जन्म गया, मेरा तो भजन गया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू मगर बन जा। अब तो ये गंधर्व रोने लगा, बोले महाराज मैंने कोई अपराध थोड़ी किया आपके चरणों में, आपके पैर ही तो पकड़े थे। अब ऋषि ने कहा, देखो भाई कहीं भी बात तो वापस आ नहीं सकती, ऐसा कर तू पैर ही पकड़ता रहे, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो पैर ही पकड़ने से उद्धार हो गया। तो अब की बार किसका पैर पकड़ लिया? हाथी का, गजेंद्र का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाथी जो था, हाथी ये द्रविड़ देश का राजा था। इसका नाम था राजा इंद्रदुमन। ये मले पर्वत गया था भजन करने के लिए। उस समय जब अगस्त्य बाबा आए तो उन्होंने ऋषि को सम्मान नहीं दिया। तो उस समय महात्मा को ठीक नहीं लगा, कैसे घमंड हो गया। बोले मूर्ख, तूने गुरुजनों को देखकर नमन नहीं लगा खड़े होकर? हाथी की भांति बेटा है, जब हम तुम्हें श्राप देते तू हाथी ही बन जा। इस तरह से ये हाथी बन गया। तो आज भगवान ने हरि अवतार लेकर गरा और गजेंद्र दोनों का उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने उद्धार किया। इसी तरह से पांचवें मनु हुए रेवत। ये तामस के भाई थे और इस मनमंत्र में भगवान ने वेंकुट अवतार लिया। बोलो वेंकुट भगवान की जय। वेंकुट अवतार के अंदर भगवान ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए एक धाम बनाया जिसका नाम था वेंकुट धाम। किसके लिए बनाया? पत्नी के लिए। और जम के कौन बैठ गए? सारे साधु संत भक्त जाकर बैठ गए। क्या मजा लक्ष्मी की, जो कहते निकालो इन सबको मेरे घर से। ऐसे भगवान को हम बारंबार नमन करते हैं। छठे मनु चाक्षु के पुत्र हुए चक्षु। छठे मनु हुए चाक्षु, ये चक्षु के पुत्र थे। और इस मंत्र में भगवान ने जो अवतार लिया था वो लिया था अजीत अवतार। कौन सा अवतार लिया था? अजीत अवतार। और इस मंत्र में हुआ था सागर मंथन। किसमें हुआ था? चाक्षु मनु के मनमंत्र में सागर मंथन हुआ था। और उस समय भगवान ने अजीत अवतार लिया था, क्योंकि उस मनमंत्र करने के लिए इन्होंने मंदराचल पर्वत को उठाया। तो मंदराचल पर्वत क्या हुआ था? वो गिर गया था।
तो उससे कई देवता और कई देवते दबकर मर गए थे। तो परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना करी, प्रभु भगवान ने कैसे अजीत अवतार धारण किया था, आप मुझे इस मंत्र की कथा सुनाइए।